हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्री राम कोचिंग सेंटर गोपेश्वर में स्वागत है। हम फिर से एक नए व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उनका नाम है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। व्यक्ति का नाम क्या है आपका? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो सबसे पहले हम इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। भाई, इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1894 ईस्वी को, 1894। 18 फरवरी 1894 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म स्थान, इनका जन्म कहाँ पे होता है? अनुसुईया देवी मंदिर में। अनुसुईया देवी आश्रम में। अनुसुईया देवी आश्रम में। आइए, अनुसुईया देवी आश्रम बोले तो चमोली में है। अनुसुईया देवी मंदिर आपका चमोली में है ना। तो और इनका जो पर्टिकुलर गांव है, गांव का नाम इनका है नंदप्रयाग। गांव का नाम है नंदप्रयाग। वेरी इंपॉर्टेंट, गांव का नाम क्या है? नंदप्रयाग है। तो इनका जन्म पूछेगा तो 18 फरवरी 1894 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और इनका जन्म स्थान कहाँ, इनका जन्म कहाँ पे होता है? अनुसुईया देवी आश्रम में होता है। माता अनुसुईया देवी के आश्रम में इनका जन्म होता है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? आपका चमोली में पड़ता है। ठीक, वो तथा इनका पर्टिकुलर गाँव कहाँ पे? आपका नंदप्रयाग है भाई। ठीक, दूसरी चीज हम इनका मृत्यु के बारे में जानते हैं। मृत्यु इनकी होती है 23 मार्च 1943 1943 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है 23 मार्च 1943 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका कैरेक्टर बनता है। जन्म बोलेगा 18 फरवरी 1894, जन्म स्थान वगैरह वगैरह ये चीज़ है। इनका नाम अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म अनुसुईया देवी आश्रम में होता है। अनुसुईया देवी आश्रम में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का जन्म होने के कारण इनका नाम क्या रखा गया था? अनुसुईया प्रसाद रखा गया था। ठीक, तो ये भी आपका क्या बनता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ पे है? गाँव में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गाँव में हुई थी। उसके बाद ये आगे बीएससी करने के लिए कहाँ गए थे? इलाहाबाद प्रयागराज गए थे। ये बीएससी की परीक्षा पास करने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में इनकी क्या हुई थी? बीएससी की परीक्षा पूरी हुई थी। उसके बाद बीएससी करने के बाद इन्होंने फिर से एलएलबी करी थी, वकालत करी थी। बीएससी करने के बाद इन्होंने क्या करा था? वकालत करी थी। और एलएलबी इनकी कब पूरी होती है? वकालत बोले तो 1916 ईस्वी में इनकी क्या होती है? एलएलबी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। देखो, 1894 में इनका जन्म होता है और क्या होता है? 1916 में इनके वकालत की पढ़ाई पूरी होती है। लगभग कब होता है? 6 साल ये हुए और 16 साल ये हुए, तो 6 और 16 22 साल में इनकी क्या हो गई थी? वकालत की डिग्री भी पूरी हो गई थी। तो ये भी आपका क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब देखो, ये भी जो ही लॉ की परीक्षा पास करते हैं तो ये भी धीरे धीरे क्या होते हैं? राजनीति में सक्रिय होने लगते हैं। ठीक, तो उस समय यहाँ पे जैसे जंगलात कानून थे, कुली बेगार प्रथा चल रही थे, तो इनके विरोध में भी इन्होंने क्या किया था? खूब आवाज़ उठाई थी। कुली बेगार प्रथा, जंगलात कानून के विरोध में इन्होंने क्या किया था? खूब आवाज़ उठाई थी। तथा 1919 का लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1919 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन हुआ था। तो ये उस समय इन्होंने 1919 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में बैरिस्टर मुकुंदलाल के साथ ये इन्होंने क्या करने के गए थे? भाग लेने के गए थे। मैंने क्या बोला? 1919 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था? बैरिस्टर मुकुंदलाल के साथ क्या किया था? भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लाहौर गए थे। मुकुंदलाल के साथ भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? लाहौर गए थे। तो पूछा जाएगा ये किस अधिवेशन में बोलेगा? ये बैरिस्टर मुकुंदलाल के साथ लाहौर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। तो कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1919 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में ये क्या गए थे? भाग लेने के लिए गए थे। किसके साथ? बैरिस्टर मुकुंदलाल के साथ। ये क्वेश्चन आपका जिस भी टर्निंग पॉइंट में घुमा के बोलेगा तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से देना है। ठीक, तो ये भी आपका क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। अब आपका क्या 1919
1919 ईस्वी को देखो यहाँ पे कुमाऊं परिषद के अधिवेशन भी चल रहे थे ना बराबर, तो उसमें भी क्या किया जा रहा था, जंगलात कानून के विरोध में आवाज उठाई जा रही थी, तथा जो है उसके साथ साथ क्या किया जा रहा था, कुली बेगा नामक प्रथा के विरोध में भी आवाज उठाई जा रही थी। तो इन्होंने वहां पे भी क्या करा था, अपना सक्रिय योगदान दिया था। ठीक, तथा उसके बाद आपको पता है कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह चलाया था। आप सबको पता है महात्मा गांधी ने क्या करा था, 1930 ईस्वी में नमक सत्याग्रह चलाया था। ठीक है, हाँ, तो नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो इन्होंने उस समय गढ़वाल क्षेत्र का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह का गढ़वाल में बोलेगा नेतृत्व किसने करा था, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने गढ़वाल का नेतृत्व करा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1930 ईस्वी की नमक सत्याग्रह का गढ़वाल की तरफ से सफलतापूर्वक नेतृत्व किसने करा था, तो उनका नाम क्या, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने उसका क्या करा था, सफलतापूर्वक नेतृत्व करा था। क्योंकि महात्मा गांधी का नमक सत्याग्रह पूरे देश में क्या हो रहा था, उग्र रूप ले रहा था, तो उस समय उत्तराखंड के अंतर्गत भी, गढ़वाल के अंतर्गत भी धारा 144 लगी हुई थी। और धारा 144 लगी होने के कारण इन्हें क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, तथा इन्हें 4 माह की जेल हुई थी। कितने माह की, 4 माह की जेल हुई थी। उस समय धारा 144 लगी हुई थी। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या खड़ा होता है, क्वेश्चन में बोलेगा कि गढ़वाल की तरफ से 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किस व्यक्ति ने करा था, तो मुकुंदराम बरथवाल ने इसका नेतृत्व करा था। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद 1931 ईस्वी में 1931 में इन्हें क्या किया गया था, जिला बोर्ड का अध्यक्ष भी चुना गया था। जिला बोर्ड का अध्यक्ष भी चुना गया था। तो ये क्वेश्चन में आपका अगर कभी पूछा गया कि बोलेगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को जिला बोर्ड का अध्यक्ष कब चुना गया, तो 1931 में इन्हें जिला बोर्ड का अध्यक्ष भी चुना गया था। ठीक, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद 1937 ईस्वी में 1937 ईस्वी में इन्हें क्या किया गया था, संयुक्त प्रांत के लिए, देखो स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था, तो इन्हें क्या किया था, 1937 ईस्वी में इन्हें गढ़वाल क्षेत्र से संयुक्त प्रांत के लिए विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। 1937 में इन्हें क्या किया गया था, गढ़वाल क्षेत्र से संयुक्त प्रांत के लिए क्या किया गया था, विधान परिषद का सदस्य चुना गया था। विधान परिषद सदस्य के रूप में भी इन्हें चुना गया था। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा कि अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को संयुक्त प्रांत के लिए गढ़वाल से विधान परिषद का सदस्य कब चुना गया, तो 1937 में इन्हें संयुक्त प्रांत का क्या चुना गया, सदस्य चुना गया। ध्यान रखना, उस स्वतंत्रता से पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी पता चल गया होगा। ये भी आपका क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 1939 ईस्वी में, अब बढ़ते कहाँ पे, 1939 पे, 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने बद्रीनाथ मंदिर की कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई थी। 1939 में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने बद्रीनाथ मंदिर कुव्यवस्था के खिलाफ क्या करी थी, आवाज उठाई थी। कहाँ पे, संयुक्त परिषद में, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में। संयुक्त प्रांत बोले तो उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में इन्होंने बद्रीनाथ मंदिर की कुव्यवस्था के खिलाफ क्या करा था, आवाज उठाया था। तथा जिसके बाद इन्होंने क्या करा था, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में क्या करा था, श्री बद्रीनाथ मंदिर प्रबंध कानून पास करवाया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा था, श्री बद्रीनाथ मंदिर प्रबंध कानून पास कराया था। मंदिर प्रबंध कानून पास करवाया था। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो पूछा जाएगा कि बद्रीनाथ मंदिर प्रबंध कानून किसने पास करवाया था, तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने पास करवाया था। कहाँ पे, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में। ठीक, कब करवाया गया था, तो 1939 में ये चीज़ इन्होंने पास कराया था। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। तथा एक क्वेश्चन आपका रह जाता है, ये आपका आता 1921 ईस्वी में, क्या होता है 1921 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है 1921 ईस्वी में क्या होता भाई, 1921 ईस्वी में पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में गढ़वाल युवा सम्मेलन नामक संगठन का स्थापना होता है। क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे रिलेटिव हैं।
गढ़वाल युवा सम्मेलन, गढ़वाल युवा सम्मेलन नामक संस्था का गठन होता है। 1921 ईस्वी में गढ़वाल युवा सम्मेलन नामक संगठन का स्थापना होता है तथा जिसके उनसे प्रसाद बहुगुणा को अध्यक्ष चुना जाता है। इस संगठन का उनसे प्रसाद बहुगुणा को क्या चुना जाता है? अध्यक्ष चुना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा गढ़वाल युवा सम्मेलन का 1921 में अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो उनसे प्रसाद बहुगुणा को, या उनसे प्रसाद बहुगुणा को। सटीक क्वेश्चन बनेगा गढ़वाल युवा सम्मेलन का अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 1921 ईस्वी में। ठीक, तो ये संगठन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1921 गढ़वाल युवा सम्मेलन से संबंधित है और इसका ये कहाँ पे हुआ था? ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था आपका? ये पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में हुआ था। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में ये सम्मेलन हुआ था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम कहाँ पे चले गए थे? 1939 पे चले गए थे। इन्होंने क्या करा था? श्री बद्रीनाथ प्रबंध कानून को पास कराया था। उसके बाद आपका क्या होता है? अप्रैल 1940 ईस्वी में क्या होता है? अप्रैल 1940 ईस्वी में कर्णप्रयाग में क्या होता है? एक राजनीतिक सम्मेलन होता है। कब? अप्रैल 1940 ईस्वी में। अप्रैल 1940 ईस्वी में क्या होता है? कर्णप्रयाग में क्या होता है? राजनीतिक सम्मेलन होता है। एक क्या होता है? राजनैतिक सम्मेलन होता है और जिसका उनसे प्रसाद बहुगुणा को क्या चुना जाता है? सभापति चुना जाता है। तो कभी आपका पूछा जाएगा कि गढ़वाल अप्रैल 1940 के कर्णप्रयाग राजनीतिक सम्मेलन का सभापति किस व्यक्ति को चुना गया था? तो उनसे प्रसाद बहुगुणा को कर्णप्रयाग के राजनीतिक सम्मेलन का सभापति चुना गया था। या बोलिएगा उनसे प्रसाद बहुगुणा को कर्णप्रयाग राजनीतिक सम्मेलन का सभापति कब चुना गया था? तो अप्रैल 1940 ईस्वी में क्या चुना गया था? इसका सदस्य चुना गया था। तो यहाँ पे तक भी इनके बारे में क्या आता है? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसके बाद ध्यान रखना क्या होता है? आपको पता कि व्यक्तिगत सत्याग्रह, आपको पता है ना, महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलता है ना। ठीक है, जिसकी शुरुआत विनोबा भावे करते हैं ना। ठीक, तो जो है ये भी आपका क्या बनता है? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में इन्होंने क्या करा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया था। इन्होंने कब करा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में भी भाग लिया था और व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया था और वो दिन आपका था 14 दिसंबर 1941। 14 दिसंबर 1941 ईस्वी को क्या किया था? इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन्हें क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था भाई। तो और गिरफ्तार करने के बाद क्या हुआ था? इन्हें 1 साल की सजा हुई थी। कितने सजा हुई थी? 1 साल की सजा हुई थी। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 दिसंबर 1941 ईस्वी को उनसे प्रसाद बहुगुणा को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण क्या किया गया था? इन्हें गिरफ्तार किया गया था और एक साल की सजा सुनाई गई थी। ठीक, तो आपको पता है ना व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक, वगैरह वगैरह इससे संबंधित बातें हम क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री में पढ़ेंगे। या व्यक्तिगत सत्याग्रह में उत्तराखंड का योगदान, तो उस बारे में हम क्या पढ़ेंगे? अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा वो भी। तो इस तरीके से इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट आ जाता। तो 14 दिसंबर 1941 को इन्हें क्या किया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था। अगर एक क्वेश्चन आएगा तो ये भी आपको क्या करना है? डेट 14 दिसंबर 1941 को याद रखना है। ध्यान रखना, इनके महान कार्य को देखते हुए, उनसे प्रसाद बहुगुणा के महान कार्यों को देखते हुए इन्हें गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कौन सी उपाधि प्राप्त है? इन्हें गढ़ केसरी की उपाधि प्राप्त है। ठीक, गढ़ केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इनका उपनाम क्या हो गया है? गढ़ केसरी की उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया है या गढ़ केसरी के उपनाम से भी जाना जाता है। तथा इसके अलावा जो है जानकारी क्या है कि नंदप्रयाग का इंटर कॉलेज, जो नंदप्रयाग का इंटर कॉलेज है ना, अगस्त मुनि का डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज है ना अगस्त मुनि में, तथा गोचर मेले के जो द्वार है ना, तो गोचर मेले का जो द्वार है उसका नाम है सिंह द्वार। तो ये नाम उनसे प्रसाद बहुगुणा के नाम पर बनाए गए हैं। नंदप्रयाग का इंटर कॉलेज,
अगस्त्यमुनि का डिग्री कॉलेज तथा गोचर मेले का सिंहद्वार इन्हीं के नाम पर बनवाया गया है। बोले तो उनसे प्रसाद बहुगुणा के बारे में बनाया गया। तो ये क्या थी, इनसे संबंधित जीवनी थी। अब हम इसको एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या करते हैं, उनसे प्रसाद बहुगुणा का जन्म कब हुआ, तो 18 फरवरी 1894 ईस्वी को इनका जन्म होता है। इनका जन्म कहाँ पे होता है, अनुसुया देवी आश्रम में, चमोली में। अनुसुया देवी है ना चमोली में, ठीक। तथा इनका जो पर्टिकुलर गांव होता है चमोली के बगल पे आपका क्या है, मैठाना के बगल पे पड़ता है क्या गांव, नंदप्रयाग गांव में, ठीक। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, इनके प्रारंभिक शिक्षा गांव में होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, बीएससी करने के लिए इलाहाबाद प्रयागराज चले जाते हैं। इलाहाबाद में इनकी बीएससी परीक्षा पूरी होती है। बीएससी के बाद ये क्या करते हैं, वहाँ पे एलएलबी लॉ की परीक्षा भी करते हैं, पास करते हैं। 1916 ईस्वी इनकी एलएलबी पूरी होती है। उसके बाद 1919 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंद लाल के साथ ये लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या लिया था, भाग लिया था। ये भी आपका क्या बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अभी से ये प्रतीत होता है कि ये भी राजनीति में सक्रिय हो गए थे, जिस कारण इन्होंने क्या किया था, उस समय उत्तराखंड के अंतर्गत जो है कुमाऊं परिषद के अधिवेशन भी चल रहे थे तथा यहाँ पे कुप्रथा जंगलात विरोध संबंधी कानून चल रहे थे जिनका विरोध किया जा रहा था। कुलविगर प्रथा चल रही थी जिसका विरोध किया जा रहा था। तो उनमें इन्होंने उस विरोध में ये भी शामिल थे, इनके खिलाफ इन्होंने भी क्या करी थी, आवाज उठाई थी। उसके बाद 1921 ईस्वी का श्रीनगर में क्या होता है, गढ़वाल युवा सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, उनसे प्रसाद बहुगुणा को बनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 1930 का नमक सत्याग्रह होता है, जिसमें गढ़वाल का नेतृत्व कौन करते हैं, उनसे प्रसाद बहुगुणा करते हैं। ये तथा जिस कारण यहाँ पे क्या होते हैं, ये आंदोलन हो चलने के कारण यहाँ पे धारा 144 लगी हुई थी और 144 होने के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए इन्हें 4 माह के लिए क्या किया गया था, जेल में भी बंद किया गया था। उसके बाद 1931 ईस्वी को इन्हें जिला बोर्ड का भी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 1937 ईस्वी में क्या होता है, ये संयुक्त प्रांत के लिए गढ़वाल क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य चुने गए, जैसे कि संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश जो आज वर्तमान का है, ठीक। उसके बाद 1939 ईस्वी में इन्होंने क्या करा था, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में बद्रीनाथ मंदिर की कुव्यवस्था के खिलाफ क्या उठाया था, जो मनमानी वहाँ पे चल रही थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी तथा विधान परिषद में इसके लिए क्या कराया था, कानून, ये कि श्री बद्रीनाथ प्रबंध कानून पास करवाया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 18 अप्रैल क्या बोलते हैं, डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं है, अप्रैल 1940 ईस्वी को, अप्रैल 1940 ईस्वी को क्या करते हैं, ये जो है कर्णप्रयाग में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है, जिसके सभापति अनुसुया प्रसाद बहुगुणा को चुना जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, जो आपका 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है, उसमें ये भी बाद में भाग लेते हैं तथा गढ़वाल क्षेत्र में भी जो है इसका नेतृत्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए उन्हें क्या किया जाता है, 14 दिसंबर 1941 ईस्वी को गिरफ्तार किया जाता है और 1 साल की सजा होती है। और इनके महान तमाम सारे कार्यों को देखते हुए इसे क्या कहा गया, गढ़ केसरी की इन्हें पदवी दी गई। और मैंने क्या बोला, नंदप्रयाग का इंटर कॉलेज, अगस्त्यमुनि का पीजी कॉलेज और गोचर का सिंहद्वार इन्हीं के नाम पर बनाए हुए हैं। तो ये थी किससे संबंधित जीवनी, उनसे प्रसाद बहुगुणा से संबंधित जीवनी थी। तो आपको इस चीज़ को कंफर्म करना है, जो यहाँ से संबंधित जो नंबर बनेगी तो आपको उस चीज़ को नहीं चुकाना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि गढ़ केसरी किसे कहते हैं, उनसे प्रसाद बहुगुणा को कहते हैं, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आता है वगैरह वगैरह करके। थैंक यू, ओके।